हेलो बंधु। तो आप सभी लोगों का राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP में स्वागत है। यह वीडियो नंबर पार्ट 8 है। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP के नाम से टेलीग्राम भी चलता है, जहां पर इसका सारा PDF डाल दिया गया है 1000 क्वेश्चन का। आप उस PDF को देखिए और वीडियोज़ देखिए, यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ का एक क्वेश्चन और PDF का एक में 4-4 क्वेश्चन मौजूद रहता है। सारा ऑप्शन डिस्कशन करते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूरा तरीके से। ठीक है ना। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको साइंस में 40 बनाने हैं। तो मैं कहता हूं कि आप यह पूरा लेक्चर देखने के बाद आप 40 में से 40 प्राप्त कर जाएंगे, लेकिन बशर्ते आपको रिवीजन करते रहना है ना। रिवीजन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन हम आपको एक अलग वीडियो लाते हैं जिसमें कंप्लीट रिवीजन करवाते हैं हर एक सप्ताह में। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या चलते हैं 61। जो आसान प्रश्न होगा तेजी से निकलेंगे। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब देखिए, समतल दर्पण से ना कभी कभार एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि यदि मान लीजिए कि 2 समतल दर्पण है, ये तो एक समतल दर्पण हो गया और ये दूसरा समतल दर्पण हो गया। एक मिनट, फिर से अच्छा क्वेश्चन रहता है, सो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक समतल दर्पण हो गया और ये दूसरा समतल दर्पण हो गया। ठीक है ना। ये दूसरा समतल दर्पण हो गया। अब प्रश्न ये रहता है कि यदि ये दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हो और किसी भी मनुष्य को यहाँ बैठा दिया जाए, तो उस मनुष्य का यहाँ कितना फोटो बनेगा? बता सकते हैं क्या? मैंने क्या कहा? 2 समतल दर्पण है और दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90। तो उस मनुष्य को यदि बीच में रख दिया जाए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? सॉरी, कितना पिक्चर मनुष्य का बनेगा? वाह, नहीं पता। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, टोटल एंगल कितना होता है? 360। इस दोनों के बीच बन कितना रहा है? 90। तो 90 से 360 काटेंगे कितना? 4। और कभी भी जो फोटो बनेगा वह विषम संख्या बनेगा, मतलब ये तो विषम संख्या नहीं है, तो 4 में से 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3, यानी 3 को फोटो बनेगा। चलिए एक और पूछें। यदि मान लीजिए कि 2 समतल दर्पण है। कितना समतल दर्पण है? 2 समतल दर्पण है और ये 2 समतल दर्पण एक दूसरे पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। कितने डिग्री? 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। 60 मान लीजिए, फोटो बना गया नहीं, 60 डिग्री। तब कितना होगा? तो टोटल कितना एंगल होता है? 360 बटे कितना? 60। 60 से 360 जाएगा कितना बार में? 6। 6 तो सम संख्या है तो 6 को तो बनेगा नहीं, 1 कम कर देंगे, यानी कितना फोटो बनेगा? 5। चलिए ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है? अब बात आई निकट दृष्टि दोष। तो दोष होते हैं कितने? 3 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। यहाँ बात आई है एक निकट दृष्टि दोष की, और एक दोष होता है जिसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष यदि आपको हो गया है तो इसे दूर करने के लिए ना आप अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको दूर दृष्टि दोष हो गया है तो इसको दूर करने के लिए
उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं तो दूर हो जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किसी को इस चीज़ को याद नहीं रहता। इसे आप याद रख सकते हैं, निकट में अवतल, दूर में उत्तल। लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको बताते हुए भी याद करवाना। तो मैं आपको याद करवाने जा रहा हूँ, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। दूर में कितने अक्षर हैं? 2। और उत्तल में कितने अक्षर हैं? 3। तो 2 बराबर 3, 2 बराबर 3, 2 बराबर 3। निकट में कितने अक्षर हैं? 3। और अवतल में कितने हैं? 4। तो 3 बराबर 4, 3 बराबर 4, 2 बराबर 3, 3 बराबर 4, 2 बराबर 3, दूर बराबर उत्तल, दूर उत्तल, दूर उत्तल, निकट अवतल। निकट में क्या हो जाएगा? अवतल। ठीक है, आगे चले। कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव का जो आंख होता है उसमें लेंस कुछ इस टाइप का पाया जाता है। आप जानते हैं इस लेंस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस लेंस को? बिल्कुल सही, इस लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न है, कितना हो जाएगा? 164 ना, 164 है कि विभवांतर नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्या नापना है? विभवांतर। तो विभवांतर नापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको कि मैं आपको सारा प्रश्न डिस्कशन करवाऊंगा। बताइए, आ मीटर जो है, मैंने जो ये यहाँ चिन्ह लगाया है आ मीटर, आप ये बताइए कि आ मीटर से क्या नापा जाता है? बिल्कुल सही, विद्युत धारा नापा जाता है। क्या नापा जाता है? विद्युत धारा, है ना। क्योंकि पेन नहीं है ना तो लिखने में हो नहीं रहा है, हाथ से ही तब तक काम चला रहा हूँ। विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब बता सकते हैं गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं? ये भी तो एक प्रकार का मशीन है। तो गैल्वेनोमीटर यह इसलिए लगाते हैं कि यदि कोई तार है, उस तार में विद्युत धारा पास कर रही है या नहीं, इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर वोल्ट मीटर। कहता है आ मीटर को विद्युत परिपथ में, आ मीटर जिसको संकेत में ए बोलते हैं, कहता इसे विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? याद रखिए, आ मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। जबकि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम, आ मीटर को श्रेणी क्रम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। चलिए ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा का इससे मतलब क्या हो गया? एम्पियर। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, यदि धारा लग जाएगा, करंट लग जाएगा, तो पूरा शरीर कैसन हो जाए? पियर हो जाए ना, हो जाए ए पियर ना हो जाए पियर। अच्छा बताइए, वाट किसका मात्रक है? वाट मात्रक है शक्ति का। किसका मात्रक है? शक्ति का। देखिए यदि आपके पास शक्ति हो ना तो आप किसी की भी वाट लगा सकते हैं, किसी की भी लगा सकते हैं। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। किसका? आवेश का। जब आप आवेश हो जाते हैं तो आप किसी का भी सर कलाम कर देते हैं, नहीं। वोल्ट किसका मात्रक है? या तो यह विभव का मात्रक है या तो यह विभवांतर का मात्रक है। तो विभव वोल्ट, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा, कहता कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनता है? काल्पनिक मतलब एकदम सीधा टू सीधा बनेगा। कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है, कौन सा ऐसा लेंस है? याद रखेंगे, दर्पण में बोलेगा तो उत्तर, लेंस बोलेगा तो अवतल। यदि दर्पण यहाँ पूछता, यहाँ लेंस ना दे के क्या पूछता? दर्पण पूछता। कौन सा ऐसा दर्पण है जो सिर्फ काल्पनिक बनाता है? तब बोलते उत्तल दर्पण।
कौन दर्पण? उत्तल। लेकिन यहाँ पर लेंस लिखा है तो अवतल, उत्तल अवतल ऐसे याद रखें, ठीक है। दर्पण में उत्तल, लेंस में अवतल, लेंस में अवतल। यदि यह क्वेश्चन दोबारा आता है तो फिर हम आपको रिवीजन कराएंगे और याद करा देंगे। 168 प्रश्न पर आ गए हैं। 168 बताइए। CuO प्लस H2 देता है। Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन दिया है, फंसाने में तो कलाना है यह प्रश्न। ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर सीखने की कोशिश कीजिएगा। इस Cu में ऑक्सीजन है और यहाँ Cu में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन हट गया। पहले ऑक्सीजन है ना, लेकिन बाद में यहाँ आने के बाद ऑक्सीजन न है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया। और ऑक्सीजन का हटना कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। ये हट गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक की क्रिया क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। अब देखिए यहाँ H2 है, अब यहाँ पर H2O हो गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया और यहाँ पर जुड़ गया तो इसको कहते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। यहाँ पर A भी सही हो रहा है, B भी सही हो रहा है। जहाँ पर दोनों सही होगा तो दोनों तो टिक नहीं लगा देंगे, तो कौन सा टिक लगाए? तो उसमें लगाएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या लगाएंगे? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है उसे रेडॉक्स कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेडॉक्स। 169 कथा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। कथा इलेक्ट्रॉन जब अपना स्थान बदल लेगा तो उसे कौन सा यौगिक कहते हैं? जैसा कि हम लोग हर एक बार एक प्रश्न आपको छोड़ देते हैं, ताकि यदि आप वीडियोज को अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो आप उस कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। यदि आप नहीं दे पाते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में कर देता हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है ना। जिनका उत्तर सही होगा उनका उत्तर पिन किया जाएगा, मेरे द्वारा पिन अप कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 170 पीतल उदाहरण है। पीतल किसका उदाहरण है? ध्यान से याद रखें, पीतल जो है यह एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम आपको कुछ मिश्र धातु याद करवाते हैं। जैसे पीतल मिश्र धातु है ना। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। अब आपको बताना है कि ये पीतल बनता कैसे है। तो देखिए इसके लिए याद रखना है, पी से पीतल, पी से पिताजी। क्या याद करना है? फिर से देखिए लिखते हैं, पीतल। पीतल, पीतल का ट्रिक क्या है? पिताजी, पिताजी। तो पीतल बनता कैसे है? तो पीतल बनता है तो पीतल में देखिए पी, पी मने पीतल हो गया, ता मने तांबा, जी मने जिंक। तो पीतल कैसे बनता है? तांबा और जिंक से। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा हम आपको याद करवाते हैं एक और। जर्मन सिल्वर है। कौन है? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर ये भी एक प्रकार का मिश्र धातु है। अब प्रश्न है कि यह मिश्र धातु किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है? तो यह जो है इसके लिए ट्रिक है नेताजी। कौन है? नेताजी। देखिए जर्मन एक देश है, कहता उस जर्मन देश से सिल्वर कौन लाता है? सिल्वर जिसको चांदी कहते हैं, तो चांदी कौन लाएगा? नेताजी। कौन लाएगा? नेताजी। ये याद हो गया। जर्मन सिल्वर कौन लाते हैं? नेताजी। ने से निकेल, ता से तांबा, जी से जिंक। निकेल, तांबा, जिंक। याद हुआ?
दो मैंने आपको याद करवाया, पिताजी नेताजी, पिताजी नेताजी। चलिए फिर मिश्र धातु का यदि क्वेश्चन आता है तो हम आपको ऐसे ही और सारे ट्रिक से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। 171 है, कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करेगा, कार्बन हो गया सी और हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो कार्बन है हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। आयनिक यौगिक क्या होता है, आयनिक यौगिक में क्या होता है, जब एक धातु और एक अधातु आपस में मिलेगा तो उसे कहेंगे आयनिक यौगिक, है ना, ठीक है। और हेलोजन में याद रखिएगा, फिर कल एतो बरका आफत, है ना, फिर कल ऐतो बरका आफत, यानी किसी दोस्त को कह रहे हैं फिर ऐतो कल बरका आफत, आए तो नहीं है लोन वह, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। अगला है 172, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य क्या हैं। देखिए आवर्त सारणी जो आप पढ़े होंगे उसमें टोटल 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। उस 18 वर्ग में जो है कहता है कि प्रथम जो है, प्रथम वर्ग को क्या कहते हैं, याद रखिए प्रथम वर्ग को कहते हैं क्षारीय वर्ग, कहते हैं क्या कहते हैं, क्षारीय बोलते हैं, क्षारीय। यदि दूसरा पूछता है दूसरा, तब इसमें लगा देते क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, क्षारीय मृदा। जो लास्ट होता है 18 नंबर, यह होता है अक्रिय गैस का होता है, किसका होता है, अक्रिय। और 18 से पहले जो 17 होता है यह हो जाएगा हेलोजन का, हेलोजन जिसको अभी बताए थे ना, फिर कल आई तो बरका आफत, वह वाला बात है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्षारीय धातु। कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। अब क्या होता है कि कभी कभार कोई भूल जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो अभी ठीक है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभार भूल जाते हैं, तो इस उनके लिए मैं लेके आया हूँ ट्रिक। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो 2 को 0 देना है, 2 क्या देना है 0, 2 0 हो गया। अब देखिए ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, अब ये क्या नंबर में आएगा 3 नंबर में, यही प्रतिशत और यहाँ दशमलव, है ना, क्योंकि कभी कभार ऑप्शन ऐसे रहता है। अब देखिए जब ऑप्शन ऐसे रहेगा तो आप फंस नहीं जाइएगा, ऑप्शन रहेगा 0.3%, 0.03%, 0.003%, है ना, और एक ऑप्शन रहेगा 0.0003%। तो फिर आपके लिए तो ये हार्ड हो गया ना कि कौन सही होगा। तो मैंने क्या बताया, पहले एक 0 होगा, फिर एक 0 होगा, तो क्या नंबर हो गया 2 नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर खुद आएगा 3, तो 0.03। अब आप नहीं भूलिएगा 174 नंबर क्वेश्चन 174 आइए, NaOH क्या है, तो याद रखिए NaOH, OH आ गया ना, OH क्षार है, OH क्या है क्षार है, जबकि H आता क्या आता H, जैसे HCl में क्या है H, तभी अम्ल हुआ, H आएगा तो अम्ल, जैसे H2SO4 में क्या है H है, H रहेगा तो अम्ल और OH रहेगा क्षार, H अम्ल H अम्ल H अम्ल, OH क्षार OH क्षार OH क्षार। अगला है ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन क्या है, याद रखिएगा पेड़ पौधा में पाया जाने वाला एक हार्मोन है ये, है ना। पेड़ पौधा में कितने हार्मोन पाए जाते हैं, 5 हार्मोन पाए जाते हैं। एक है ऑक्सीन जैसा कि नाम देख ही लिए, एक होता है एब्सिसिक अम्ल, है ना, एक क्या होता है एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, है ना, ये सब हार्मोन पाए जाते हैं, 5 हार्मोन कुल पाए जाते हैं। कहता है मानव मादा के जनन
मानव मादा में जो जनन होता है उस तंत्र का भाग नय है। कौन ऐसा है जो मादा मतलब स्त्री से संबंधित नय है? अंडाशय संबंधित है, गर्भाशय संबंधित है, डिंब वाहिनी भी संबंधित है, जबकि शुक्रवाहिका पुरुष में पाया जाता है। कहता है पराग कोश। आपने पराग कोश का पिक्चर देखा होगा, नहीं देखे हैं तो याद रखिएगा, एक ऐसा बर्फ जैसा होता है ना, फूल में ये रहता है। और इस पराग कोश के अंदर में पूछ रहा है क्या भरा रहता है? तो पराग कोश के अंदर में भरा रहता है पराग कण रहता है। क्या रहता है? पराग कण। स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी कौन होता है? जो अपने से खाना बनाए। अपने से खाना कैसे बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, क्लोरोफिल रहेगा उसमें, सूर्य का प्रकाश लेगा, वो हरा पेड़ पौधा बनाता है। कहता है इसके लिए आवश्यक क्या है? तीनों चीज आवश्यक है ना। और ऐसे एक जल भी आवश्यक है, लेकिन यहाँ दिया नहीं है। तीन में से क्या हो जाएगा? सभी। तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप ए भी लगा दीजिएगा, बी भी, सी भी, नहीं जी, इनमें से सभी होगा। आइए 179 क्वेश्चन। 179 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बड़ी ग्रंथि, बड़ी ग्लैंड, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम क्या है? याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर। ठीक है। अच्छा, यदि आपसे पूछ दे मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तब आप बोलेंगे त्वचा। क्या है? त्वचा। और अंगनाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित। पादप हार्मोन का अभी अभी बताए थे ना, पेड़ पौधा में 5 हार्मोन पाया जाता है, तो कौन सा हार्मोन इसमें से पाया जाता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन पाया जाता है। प्रकाश किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? कहता है प्रकाश का कौन सा ऐसा रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है लाल, सबसे कम होता है बैगनी। याद रखेंगे, सबसे अधिक लाल। देखिए, यदि आपको इंद्रधनुष बनाना है तो उसके लिए आपको प्रिज्म लेना पड़ेगा, उससे आपको प्रकाश की किरण को गुजारना होगा, और प्रकाश की किरण यहाँ से जो है 7 भागों में डिवाइड होती है, 3, 4, 5, 6, 7। और ये सातों रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सातों रंग का ट्रिक है, विबग्योर लिखते हैं, VIBGYOR। तो सबसे ऊपर में कौन होता है? रेड। और सबसे नीचे में क्या होता है? वायलेट यानी बैगनी। तो सबसे यदि अधिक तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो लाल, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और होता है कि सबसे विचलन कम किसका होता है? देखिए, कौन ऐसा है जो सबसे कम विचलित किया? तो सबसे कम विचलन करने वाला कौन है? रेड है। और सबसे अधिक विचलन किसने किया? वॉयलेट ने किया, बैगनी ने। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? माने मानव का जो नेत्र है, कहता है उस मानव के नेत्र में कौन ऐसा भाग है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कौन सा ऐसा भाग है? तो उस भाग को यहाँ पर रहता है, उस भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। अब रेटिना तो ऑप्शन में है नहीं, तो रेटिना अंग्रेजी है, रेटिना अंग्रेजी है, हिंदी क्या है? दृष्टिपटल। अच्छा, अब यहाँ से परितारिका से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। परितारिका क्या है? तो परितारिका जिसे हम अंग्रेजी में आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। और इसी परितारिका के कारण आँखों का रंग होता है। और आँख का रंग कितने प्रकार का होता है? तो 3 गो बी, या तो ब्राउन हो सकता है, या तो ब्लू हो सकता है, या ब्लैक। मैक्सिमम आदमी का ब्लैक रहता है,
ब्राउन कम का, और उससे भी कम होता है ब्लू का। बी। आँख में 3 रंग पाए जाते हैं और यह रंग के लिए कौन मतलब उत्तरदायी है? परितारिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 183, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है बताइए? बिल्कुल ऑप्शन आसान आसान है, इसका आप कमेंट में जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर किया। इसका उत्तर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। 184, 184 कहता है विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब में देखे होंगे फिलामेंट होता है। कहता है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें जो तार रहता है वह क्या चीज़ का बना रहता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें तार जो बना रहता है वो रहता है टंगस्टन का। चलिए जल्दी से करते हैं। शक्ति का ऐसा मतलब क्या होगा? अभी अभी बताए थे, शक्ति यदि किसी के पास रहेगा तो वो किसी का भी क्या लगा सकता है? वाट लगा सकता है। कहता है श्वेत, श्वेत रंग में, ऐसे श्वेत प्रकाश होना चाहिए यहाँ पर। श्वेत प्रकाश में यानी सूर्य का जो प्रकाश आता है वो श्वेत प्रकाश आता है। उसमें कितने रंग रहते हैं? 7 रहते हैं। 7 रंग कौन कौन से हैं? विबग्योर, VIBGYOR। कौन कौन से रंग हैं? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। चलिए अगला है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा चश्मा देंगे? अभी बताए थे ना, निकट में कितने अक्षर हैं? 3, 3 के लिए 4 अक्षर, 4 अक्षर वाला क्या होगा? अवतल लेंस। अगला है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? याद रखें, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 189, फूल में नर, नर माने पुरुष, नर कौन होगा? तो पुरुष कौन होगा? पुरुष पुंकेसर। नर ना बोल करके पुरुष बोलिए तो पुरुष से क्या हो जाएगा? पुंकेसर, यानी पुंकेसर है। अगला है, अंडाणु जो है ये निषेचित कहाँ होता है? जैसे फीमेल के अंदर अंडाणु पाया जाता है, इधर से शुक्राणु जाता है। कहता है ये दोनों आपस में कहाँ मिलता है, कहाँ जाके निषेचित होता है? तो निषेचित होने का जगह है फैलोपियन नलिका। कहाँ पे है? फैलोपियन नलिका में। ठीक है, चलिए 191, भोजन का पचना किस प्रकार की? देखिए भोजन कब पचेगा? जब हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, और ऑक्सीजन लेना मतलब उपचयन। क्या होगा? उपचयन ना, ऑक्सीजन लेंगे तभी ना भोजन पचेगा, इसीलिए हम लोग सांस लेते रहते हैं। उभयलिंगी जीव कौन सा है? कौन ऐसा है उभयलिंगी? उभयलिंगी माने दोनों, दोनों लिंग पाया जाता है, वो है केचुआ। केचुआ आप लोग देखे होंगे जी? नहीं, आपने केचुआ तो देखा होगा। केचुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जोकटी कहते हैं। देखे ना जोकटी? जोकटी में कौन सा लिंग पाया जाता है? दोनों लिंग पाया जाता है ना, दोनों मुंह पर। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी मेन स्रोत क्या है? तो मेन है सूर्य है ना, सूर्य से ही सारा ऊर्जा मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 194, फेरस सल्फेट है ना, कहता है फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट का सूत्र हो जाएगा FeSO4, क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तब तक चलते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज का हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, अगला है, साधारण ताप पर फास्फोरस का, फास्फोरस होता है P, कहता है ये तो तत्व का संकेत हुआ, लेकिन कहता है कि इसका अणुसूत्र, तो अणुसूत्र याद रखेगा P4 होता है। क्या होता है? P4। अगला है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। कहता है स्टेनलेस स्टील में क्या मिला रहता है? बता सकते हैं क्या? स्टेनलेस स्टील, चलिए ठीक है, आते हैं जल्दी से 198, फुलेरिन अपरूप है। तो फुलेरिन जो है ये अपरूप है, किसका अपरूप है? कार्बन का।
कार्बन का ऐसे आपको 2 अप्रूप फिक्स रहता है, लेकिन 3 अप्रूप याद रखना है। एक अप्रूप का नाम हो जाएगा हीरा, दूसरा का नाम हो जाएगा ग्रेफाइट, और तीसरा अप्रूप का नाम हो जाएगा क्या चीज़, फुलेरिन। चलिए 199 है। मेंडलीफ ने, देखिए मेंडलीफ पूछे या डोबेराइनर पूछे या न्यूलैंड पूछे, ये तीनों बोले कहेगा अपने आवर्त सारणी को कैसे सजाया, याद रखेंगे परमाणु द्रव्यमान पर, कुछ पर परमाणु द्रव्यमान। आइए 200 अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, तो अभी बताए थे फैलोपियन नलिका में। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन नए वीडियो में, पार्ट नंबर जो कि आपका हो जाएगा 10, है ना, तो 10 या सॉरी 9 होगा, वीडियो नंबर 9 में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं उसको ज़रूर आप आंसर कीजिएगा। नहीं होगा तो कल जब आप वीडियो देखिएगा तो उस तीनों क्वेश्चन का आंसर सबसे हम लोग पहले कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना है।